हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। मैं पूरी एनसीईआरटी आपके सामने नहीं रीड करने वाली हूँ। मैं आपको एनसीईआरटी में लिखी हुई हर चीज़ बताने वाली हूँ, बट रीड नहीं करूँगी ताकि आपके लिए टाइम बचे आपका। बट ये बात मैं आपको पूरी बता रही हूँ कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट कवर ज़रूर कराऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो एसिड बेस एंड सॉल्ट है चैप्टर का नाम। तो समझते हैं कि आखिर ये चीज़ें होती क्या है। सबसे पहले तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं व्हाट इज़ एसिड। एसिड क्या होता है? एसिड एक खट्टी चीज़ है। एसिड इज़ अ सोर सब्सटेंस और ये क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये हमने पढ़ा है 7th से ही, ठीक है। इसके अलावा अब हम क्या पढ़ने वाले हैं एसिड के बारे में। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, या आप कह सकते हो ऐसा एक कोई भी चीज़ है, एक सब्सटेंस ही मान लो आप। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर होता है हाइड्रोजन, जिसके अंदर हाइड्रोजन के आयन्स होते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगाया है। तो हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस उसे हम कहते हैं एसिड, जो अब जब पानी में जाता है या किसी सॉल्वेंट के अंदर जाता है, मतलब मान लो जैसे आपने पानी में कोई एसिड डाल दिया, फॉर सपोज HCl डाल दिया, तो क्या होगा कि HCl के जो H आयन्स है ना, वो डिसोशिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिसोशिएट। आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्पेलिंग। डिसोशिएट मतलब वो बिखर जाएंगे, ठीक है, अलग हो जाएंगे। तो वो हमारा होता है एसिड। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने बताया HCl है, HNO3 है। HNO3 भी पता ही होगा आपको, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चीज़ से, विच इज़ एसिड्स जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ओ माय गॉड वेरी हार्मफुल चीज़ है। हमारे आसपास ही है वो चीज़। और वो क्या है? जैसे कि मान लो टोमेटो की अगर मैं बात करूँ। अच्छा, ये तो टेबल है ही हमारे पास, रुको एक सेकेंड, रुको। आई रिमेंबर कि ये टेबल हमारे पास है। ज़्यादा नीचे आ गई ना, एक सेकेंड। बेसिकली कि हम इसमें देखेंगे कि अच्छा, हमारे पास जो एसिड्स वगैरह होते हैं वो कौन से एसिड में कौन सा होता है। नहीं है क्या टेबल? थी तो। मेरे ख्याल से तो थी है, मुझे याद नहीं है कि कहाँ है। हाँ, ये रही। मैंने कहा ना, ये रही। देखो, जैसे विनेगर की बात करूँ तो विनेगर में कौन सा है? एसिटिक एसिड है, ठीक है। विनेगर में कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है याद करना। साथ में ऑरेंज में कौन सा है? सिट्रिक एसिड। जितने भी खट्टे फ्रूट है ना आपके सामने, खट्टे फ्रूट जितने भी ले आओ, उनके अंदर क्या है? सिट्रिक एसिड है। जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना। उसके अलावा टैमरिंड में क्या है? टैमरिंड में होता है टार्टरिक एसिड। अब देखो, टी से टैमरिंड, टी से टार्टरिक, ठीक है भाई। टी भी मत याद करो, TA से याद कर लो। TA से टैमरिंड, TA से टार्टरिक, ठीक है भाई। फिर टोमेटो। टोमेटो के अंदर क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। कैसे याद करोगे? देखो भाई, टोमेटो, टोमेटो कैसा होता है? गोल होता है। ऑक्सैलिक एसिड भी गोल से ही स्टार्ट है, ऑक्सैलिक, ठीक है। यहाँ पे टमाटर बना दो, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ये आपको ट्रिक बता रही हूँ कि याद करने की। विनेगर हो गया, एसिटिक एसिड भाई, इतना हो गया। फिर कर्ड। कर्ड का तो पता ही है, लैक्टिक एसिड होता है ना। लैक्टिक एसिड हमने ये पहले से ही पढ़ा हुआ है। सोर मिल्क भी कहते हैं कर्ड को। फिर लेमन में जैसे कि होता है सिट्रिक एसिड। एंट और नेटल स्टिंग में होता है मिथेनॉइक एसिड। ये भी आगे हम पढ़ेंगे, जब पीएच के बारे में हम पढ़ेंगे ना, तब हमें समझ आएगा ये। तो ये टेबल आपको बहुत ज़्यादा याद करनी है। अच्छा भाई, अब ज़रा इसको अगर मैं हटा दूँ, एक सेकेंड। हाँ, अब अगर मैं इसको हटा दूँ, ज़रा आप मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या लिखा था, बता सकते हो?
लेट्स सी, देखते हैं बता सकते हैं या नहीं। विनेगर कौन सा था? एसिटिक एसिड। ऑरेंज कौन सा था? सिट्रिक एसिड। टैमरिन, TA से टैमरिन, TA से टार्टेरिक एसिड। टोमेटो से, टोमेटो क्या होता है? गोल, तो O से स्टार्ट है, ऑक्सैलिक एसिड। देन सोर मिल्क, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, एंड नेटल स्टिंग में मीथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये टेबल मैंने आपको याद कराने की एक ट्रिक बताई है, नॉर्मल सी। याद अगर आपको ऐसे हो रही है तो ऐसे कर लो, नहीं हो रही है ऐसे याद तो कैसे मर्जी कर लो, अब आपकी मर्जी है भाई। ठीक है, समझ आ गया इतना? तो अब एसिड, अच्छा हाँ भी हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो हम ये पढ़ेंगे। पहले देख लो, एसिड क्या है? एक हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है। और ये जो हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है, जब आप इसे पानी में डालो या किसी भी चीज़ में डालोगे तो क्या हो जाएगा? वो डिसोशिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा HNO3 होता है ना, HNO3 मेरा फर्टिलाइज़र्स में होता है। ठीक है, किस में होता है HNO3? फर्टिलाइज़र्स में होता है। ठीक है, HNO3 को पढ़ के आपको पता लग रहा होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। HNO3 जब मैं बोल रही हूँ तो समझ आ रहा है ना मैं क्या बात कर रही हूँ। ये तो देखो भैया हाइड्रोजन हो गया, ये मेरा हो गया नाइट्रेट, तो इसको मैं हाइड्रोजन नाइट्रेट बोलूँगी? नहीं तो। अब आप मुझे कमेंट से बताओ इसका नाम क्या है एसिड का। ठीक है भाई। और HCl क्या होता है? हमारे स्टमक में होता है। HCl को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है भाई। अब एक और चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिखी, बट मैं बता देती हूँ, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है ना, अच्छा सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर क्या लिखा होता है? कोका कोला देखोगे, कोका कोला पे क्या लिखा है? कार्बोनेटेड ड्रिंक। कार्बोनेटेड ड्रिंक, कार्बोनेटेड मतलब क्या, कौन सा एसिड होता है इनके अंदर? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये याद रखना। चलो, अब आते हैं हम बेस पे। एसिड समझ लिया, एसिड एक पार्ट समझ लिया, बेस समझो क्या होता है। बेस क्या है? उल्टा है। एसिड खट्टा होता है टेस्ट में, बेस क्या होता है? बेस होता है मेरा बिटर टेस्ट में। बी से बेस, बी से बिटर। और ये क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कर देता है। बी से बेस, बी से ब्लू। क्या करना है इसे? अपने बी, क्योंकि ये बेस है, इसको हर चीज़ बी बी चाहिए, तो ये रेड को भी ब्लू में बना देगा। एंड ये क्या टेस्ट होता है इसका? बी से बिटर, मतलब बी बी हो गया सारा, है ना। अब इसके अंदर क्या होता है? बेस के अंदर होते हैं हमारे OH आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं बेस के अंदर। और जब हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा? डिसोशिएट हो जाएंगे ये सारे हाइड्रोक्साइड आयंस। प्लस जो बेस है वो हमारे एसिड के जो हाइड्रोजन के आयंस है उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। तो आप ये भी कह सकते हो, बेस इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स एसिड हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, बट ये डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे अच्छा ये लिखो कि अ बेस इज अ सब्सटेंस विच फर्निशेज OH माइनस या हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन एनी सॉल्वेंट या फिर वाटर, नॉर्मल। एग्जाम्पल देख लो इसका, क्या है? NaOH। ठीक है, साथ में क्या है? KOH। NaOH क्या होता है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH क्या होता है? पोटाशियम ऑक्साइड, सॉरी हाइड्रोक्साइड। MgOH2 क्या होता है? अच्छा मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ? MgOH2 क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब एक नॉर्मल सी चीज़ बता रही हूँ, एक एल्कालाई शब्द सुना है कभी? एल्कालाई पता है क्या होता है? एल्कालाई होता है टर्म फॉर बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो सॉल्यूबल वाटर में नहीं होते, बट जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्कालाई। अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में। हमें बेस और एसिड को देख के पता कैसे चलेगा कि वो मेरे एसिड है, वो मेरा बेस है ना। तो अब क्या मैं एक एक को
टेस्ट करती रहूँगी कि अच्छा ये खट्टा लग रहा है खाने में तो मतलब ये एसिड है, अगर कड़वा लग रहा है खाने में तो बेस है, ऐसा तो मैं नहीं करूँगी। तो इसके लिए हमारे पास होते हैं 3 तरीके के इंडिकेटर्स। आई डोंट थिंक कि मुझे ऐसे समझाना चाहिए, मैं सीधा लिख के समझाती हूँ। पहला टाइप ऑफ इंडिकेटर है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर के अंदर हमारे आते हैं जैसे कि लिटमस हो गया, लिटमस पेपर हो गया, उसके बाद रेड कैबेज है, ठीक है। और कौन सा है हमारा, लीव्स एक्सट्रैक्ट है, लीव्स का एक्सट्रैक्ट हो गया, टैमरिंड यानी कि हल्दी, और बस इतना ही। अब देखो टैमरिंड, अच्छा टैमरिंड क्यों लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे इट्स टर्मरिक, मैंने टैमरिंड लिख दिया, टर्मरिक, टैमरिंड तो इमली होती है ना। अच्छा नेचुरल में अब लिटमस, क्या लिटमस आपको लग रहा होगा कि यार ये तो एक पेपर होता है, नेचुरल कैसे है। नेचुरल सबसे पहले वो होते हैं जो हमें नेचर से मिल रहा है, नाम से पता लग रहा है। लिटमस क्या होता है ना, लिटमस एक पर्पल डाई होता है। अब किसी भी पुराने पेड़ में क्या होता है ना, जो पेड़ बहुत टाइम हो जाता है उनकी ब्रांचेस पे कुछ लीचन काइंड ऑफ एक ऐसा सब्सटेंस लगना शुरू हो जाता है जिसे हम कहते हैं लीचन। वो लीचन जो है ना उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और उसमें से एक पर्पल डाई निकलता है, उससे लिटमस बनता है, ठीक है भाई। अब जैसे कि मैंने बताया लिटमस से अगर आप करोगे तो एसिड में क्या हो जाएगा, एसिड में ब्लू से हो जाएगा रेड, और बेस में क्या होगा, रेड से हो जाएगा ब्लू, ठीक है, ये समझ आया। अब बाकी के जैसे टर्मरिक देखा, टर्मरिक का एक्चुअल कलर क्या है, येलो है, टर्मरिक की बात कर रही हूँ। हल्दी, हल्दी का क्या कलर होता है, येलो, बट जब वो एसिड के साथ मिलती है तो कोई चेंज नहीं होता, ठीक है भाई। अगर वो एसिड के साथ मिल रही है तो कोई चेंज नहीं है। अगर वो बेसिक के साथ मिल रही है, बेस के साथ मिल रही है, तो क्या होगा, उसका कलर चेंज होगा। उसका कलर तो कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। अच्छा इसका एक एग्जांपल देखो, जब अगर आपके कपड़ों पे कभी कोई ट्राई कर सकते हो, कोई पुराना कपड़ा लेना, उस पर हल्दी के दाग लगा देना, हल्दी के दाग लगाना, उसके बाद देखना जैसे ही आप उस हल्दी के दाग को क्या करोगे, सोप से रगड़ोगे, सोप क्या होता है, बेसिक होता है, सोप से रगड़ोगे तो क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, हल्दी का रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा, क्योंकि वो बेस के कांटेक्ट में है। फिर रेड कैबेज जूस है ना, अब जैसे मैं बता रहा रेड कैबेज जूस, होती है कैबेज पर्पल है बट बोलते हैं हम रेड है, तो रेड कैबेज जूस का ओरिजिनल कलर क्या है, पर्पल है। एसिड के साथ जब मिलेगी तो क्या होगा, एसिड के साथ जब मिलेगी तो हो जाएगा कलर इसका रेडिश, अगर बेस के साथ मिलेगी तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो से कलर समझते हो, समझा समझा देती हूँ, नहीं समझते तो ग्रीन कस्टम करते हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ येलो लेते हैं, ठीक है भाई, अरे यार हाँ येलो लेते हैं, कौन सा वाला, ये लेते हैं, इसको कस्टम करते हैं, इसके अंदर थोड़ा ये सब हटाते हैं, थोड़ा सा ग्रीनिश डाल देते हैं इफेक्ट, पता नहीं क्या हो रहा है, छोड़ो। ग्रीनिश येलो मुझे लगा था मैं दिखा दूंगी बट इसमें दिखा नहीं रहा, ठीक है कोई बात। रेड कैबेज जूस से कलर होता है पर्पल, क्या हो गया, एसिड में हो गया रेडिश, बेस में हो गया ग्रीनिश येलो। ये याद रखने की चीज़ है भाई, इसे भूलना नहीं है। तो अभी तक क्या पढ़ा हमने, जो याद करने वाली चीज़ थी वो हमने क्या पढ़ी, एसिड्स कौन कौन से किस में होते हैं, एंड अभी हमने इंडिकेटर में पढ़ा कौन सा इंडिकेटर कौन से कलर को कौन से कलर में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर पे आते हैं जिन्हें हम कहते हैं, अरे यार
ओके, जिन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब जो कि हमारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लैबोरेटरीज में बनाए जाते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जांपल दो ही है हमारे पास अभी क्लास 10th में, फेनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो इसको समझो। फेनोफ, आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्पेलिंग। ठीक है, फेनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अब फेनोफ्थलीन क्या होता है, ये एक्चुअल में होता है कलरलेस। फेनोफ्थलीन का कोई कलर नहीं होता, इट्स ट्रांसपेरेंट। बट जब एसिड के साथ वो मिलता है तो भी वो कलरलेस ही रहता है, पर जब वो बेस के साथ मिलता है ना, जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर हो जाता है पिंक। समझ आया? अब देखो, वापस से वही ब्राउन कलर करते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखो, अगर मेरा यहाँ मिथाइल ऑरेंज की बात करूँ तो अगर मैं उसको एसिड के साथ मिलाऊँ और अगर मैं उसे बेस के साथ मिलाऊँ, यहाँ पे लिख दूँ, समझ आ जाएगा ना। बेस के साथ अगर मैं मिलाऊँ तो कौन सा कलर बनेगा भाई? चलो थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करते हुए, एसिड के साथ मिलेगा रेड कलर और बेस के साथ हमें मिलेगा येलो कलर। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है, इन्हें भूलना नहीं है प्लीज़। चाहे आपकी एनसीईआरटी में लिखा हो या ना लिखा हो, बट ऐसी चीज़ें बोर्ड्स खुद पूछ लेते हैं और फिर जब उन्हें बोलो ना कि ये तो सिलेबस में था ही नहीं, तो वो कहते हैं कि सिलेबस में हमने नाम ज़रूर दिया था। अभी भी इन्होंने बुक में बस इनका नाम दिया हुआ है बट प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करा हुआ। तो मैं बता रही हूँ, इन्हें याद रखना है। फेनोफ्थलीन बेस के साथ पिंक हो जाता है, एसिड के साथ कुछ नहीं होता है। मिथाइल ऑरेंज जो है वो बेस के साथ येलो होता है, एसिड के साथ रेड होता है। ठीक है, नाउ वी कम टू ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, ये मेरे थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं। एक सेकेंड, ओके। तो अब मेरे थर्ड टाइप के, जैसा कि मैंने बताया, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। ये इंडिकेटर्स ना मेनली जो लोग ब्लाइंड होते हैं, जिनको वो जो नहीं देख सकते, वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो अपनी स्मेल बदलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वनीला, अनियन, क्लोव। अगर आप इन्हें एसिड के मतलब एसिड के साथ मिलाओगे तो यू विल सी कि इनकी जो स्मेल है वो स्मेल ही रहती है, मतलब वैसी ही रहती है जैसे इनकी स्मेल होती है। बट जब आप इन्हें बेसिस के साथ मिलाओगे तो इनकी कोई स्मेल ही नहीं आती, सच में। अच्छा, एक आप करके देखना ये एक्टिविटी। अनियन लेना, ठीक है, अनियन को डालना, अनियन के ऊपर नींबू डालना, लेमन, ठीक है, नींबू का रस डालना, उसे खाना मत, उसे सूंघना। सूंघोगे तो हाँ ठीक है, स्मेल आ रही है भाई। अब अनियन को जब आप बेकिंग सोडा के साथ मिलाओगे ना तो उसमें से जो स्मेल थी वो हट जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्मेल को बेसिस के प्रेजेंस में खो देते हैं। तो क्या पढ़ा हमने? वनीला, अनियन एंड क्लोव। नेक्स्ट, अब एसिड्स अलग अलग टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला है हमारा ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा है हमारा इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड वो है जो कि प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि ऑरेंज वगैरह। मिनरल एसिड्स बोल दो या इनऑर्गेनिक एसिड बोल लो, वो वाले एसिड्स ऐसे होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जो डेंजरस होते हैं यूज़ करने में, जैसे कि H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है भाई। नेक्स्ट वी कम टू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो वाले एसिड होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोशिएट अपने आयंस को कर देते हैं। मतलब अगर मैंने कोई ऐसा एसिड लिया, जैसे HCl लिया मैंने,
HCl को मैं पानी में डालूंगी ना तो क्या होगा, वो अपने H आयंस को बहुत ही जल्दी सारे अपने H आयंस को क्या करेगा, पानी में डाल देगा, डिसोशिएट कर देगा। बट वीक एसिड जो होते हैं ना वो पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होते। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, इसको हटाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैंने HCl की बात करी। HCl में अगर मैं पानी डालूंगी तो क्या हो जाएगा, H3O हो जाएगा प्लस Cl हमारा बेचारा अलग रह जाएगा और हाइड्रोजन के आयन्स क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए। एक हाइड्रोजन का आयन, ये वाला जो हाइड्रोजन का आयन था वो यहाँ पे आ गया एंड Cl हमारा बेचारा अकेले रह गया। वीक एसिड की बात करते हैं अगर, तो वो ऐसे एसिड होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं करते, को कब थोड़े से करते हैं, थोड़े से रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एक्वस होता है एंड इसको जब मैं डालती हूँ ना तो ये मेरा बन जाता है H3CO प्लस H, ठीक है। तो H मेरा देख लो एक रह गया, कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं हुआ, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड समझ आ गया, वीक एसिड समझ आ गया। स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने आपको एग्जांपल दिया HCl का, वीक एसिड में मैंने आपको एग्जांपल दिया एसिटिक एसिड का। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होती है हमारी डाइल्यूट एसिड्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। अब डाइल्यूट एसिड्स वो एसिड होते हैं जिनके अंदर एसिड कम, एक्वियस सॉल्यूशन ज़्यादा होता है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिनके अंदर एसिड ज़्यादा डले है, पानी कम डला है, ठीक है। अब ये समझ आ गया। अब एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, एसिडिक सॉल्यूशन जितने भी होते हैं प्लस जो बेसिक सॉल्यूशन भी होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बिकॉज दे आर इन एक्वस सॉल्यूशन, और वो अपने आयंस को क्या करते हैं, डिसोशिएट कर देते हैं। और आयंस मतलब क्या हुआ, उनके अंदर चार्ज है, चार्ज है मतलब क्या, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है भाई। ये समझ आ गया, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड समझ आ गया होगा, आई होप सो। अब बेस की बात करें अगर, बेस में सेम है, ऑर्गेनिक बेस वो हो गए जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिल रहा है, मिनरल या इनऑर्गेनिक बेस वो हो गए जो कि हमने खुद बनाए हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो हो गए जो कम्प्लीटली डिसोशिएट कर देते हैं अपने आयन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी। एंड उसका एग्जांपल क्या है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। नेक्स्ट वीक एसिड सॉरी कह रही हूँ, वीक बेस जो होता है ना, वीक बेस होता है वो जो कि पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होता है। तो उसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं, बेस में क्या हो जाएगा वो, NH4OH, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम बोलते हैं एमोनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम हमेशा कहते हैं कि हमें कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालना चाहिए, एसिड को पानी में डालना चाहिए। ऐसा क्यों है? हम कहते हैं कि पहले आप पानी लो फिर उसके अंदर एसिड डालो, ठीक है। ऐसा मत करो कि आप यहाँ पे एसिड ले रखा है और अब उसके अंदर ऊपर से पानी डाल रहे हो या सॉल्वेंट डाल रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम एसिड को सीधा ऐसे पानी में डाल देते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको पता है, केमिकल रिएक्शन में पढ़ के आए हो कि बहुत सारी हीट जो है बाहर आ जाती है एंड दैट इज़ नॉट गुड, है ना, अच्छी बात तो है नहीं। अच्छी, गेट बंद कर दो, गेट बंद। तो ठीक है, अब समझ आ गया कि हमने क्यों एसिड को पानी में डालना है, पानी को एसिड में क्यों नहीं। ये आपका क्वेश्चन है इन टेक्स्ट, ठीक है, मैं बता रही हूँ इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम मेन चीज़ जो कि हमारे बुक में लिखी हुई है। आधे घंटे तक मैंने आपको जो भी बताया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बुक में स्पेसिफाइड नहीं है बट बोर्ड्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। प्लस कुछ चीज़ें मैंने आपको ऐसे बता दी जो आगे आएगी, तो हमने
आगे फिर हमें पढ़नी नहीं पड़ेगी ज़्यादा अच्छे से, ठीक है भाई। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में तो हमने इंडिकेटर्स के बारे में ही पढ़ना था। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, हाँ ये रहा, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। एसिड को बेस के साथ मिलाओगे क्या रिएक्शन होगा, ये पूछ रहे हैं। तो देखो भाई, जब एसिड या बेस, वट एवर, एसिड या बेस मेटल के साथ आते हैं तो व्हाट दे फॉर्म इज H2 प्लस सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट का क्या मतलब है आपके हिसाब से, नमक? नमक नहीं होता सॉल्ट, सॉल्ट इज नॉट नमक, सॉल्ट इज कोई ऐसा सब्सटेंस बना है, न्यू जो सब्सटेंस बना है। सॉल्ट के बारे में आगे जाके आपको बताया जाएगा। तो एसिड प्लस मेटल गिव्स आउट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एक बात मुझे अब बताओ आप, हमें कैसे पता कि जब हमने रिएक्शन किया तो जो गैस बाहर आई वो मेरी H2 है, हाइड्रोजन है, मुझे कैसे पता भाई, है ना। देखो, अच्छा इसका एक एग्जांपल देख लो, Mg प्लस H2SO4 गिव्स आउट MgSO4 प्लस H2, ठीक है, ये इसका एक है। तो अब देख लो यहाँ पे ये मेरा सॉल्ट है, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन गैस है, मुझे कैसे पता कि ये हाइड्रोजन गैस है भाई। क्या करना होता है ना, देखो भाई यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जब हमें लग रहा है कि भाई कि कोई गैस बाहर आ रही है, क्या करो, एक कैंडल ले आओ उसके सामने, कैंडल ले आओ, माचिस की तीली ले आओ। अगर आप उस गैस के सामने वो माचिस की तीली लाते हो और जो गैस है वो जलती है एक पॉप साउंड के साथ, एक पॉप साउंड के साथ, तो ये देखो लिखा है बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, इसका मतलब वो और कुछ नहीं, वो हमारी हाइड्रोजन गैस है। अब देखो, जैसा कि एसिड के साथ होता है वैसे ही बेस के साथ भी होता है, बेस प्लस मेटल इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया भाई, NaOH ले लो प्लस जिंक ले लो, क्या आएगा, क्या था, हाँ Na2ZnO2 प्लस H2, क्या बना, ये सोडियम है, ये जिंक है, ये ऑक्साइड है ना। तो क्या बना आपके हिसाब से, इसको ना हम एक प्रॉपर एक एलिमेंट का नाम देते हैं। अभी आपको मुझे को कमेंट करके बताना है क्या होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो कि है हमारा मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, हाउ डू दे रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेस। तो देखो भाई, मैंने जैसे कि बताया ना अभी ZnO2, इसे हम पता है क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सोडियम जिंकेट, इसे हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। दिस इज रियली 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 इम्पॉर्टेंट। सोडियम जिंकेट याद रखना, सोडियम जिंकेट कैसा होता है, Na2ZnO2, ठीक है। अब आप देखोगे इसके अंदर सोडियम भी है, जिंक भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ऐसे एलिमेंट्स के बारे में भी अभी आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, चिंता मत करो। तो ये आपको याद रखना है, सोडियम जिंकेट। और बड़ा कर दूँ, अब तो दिख रहा है ना, अब याद रखना है इसे, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, देख लो भाई। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी देखने को मिल रही होगी, इसके अंदर बोला गया है 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, उन्हें A और B नाम दे दो। अब 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, इसको याद रखना कैसे है, इसको हमने वैलेंसी पता है ना हमें, CO3 की क्या है, 1 है, सोडियम की क्या है, उसकी भी 1 है ना, तो सिंपल। अच्छा भाई, अब यहाँ पे क्या किया हमने, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ले लिया टेस्ट ट्यूब A में, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब मेरी A है। अब मैंने इसके अंदर 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl डाला। अच्छा, एक में मैंने लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज़ NaCO3। तो अब मैंने क्या किया, 2 ml डाइल्यूट HCl डाला, ठीक है। डाइल्यूट HCl मतलब कि पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा HCl डाला, कंसनट्रेटेड HCl नहीं बोला उन्होंने, डाइल्यूट बोला है। अभी डाइल्यूट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो, तभी पहले पढ़ा दिया था। अब क्या करना है, अब आप देखोगे
कि कुछ गैस जो है ना बाहर आएंगी। जब आपने इसके अंदर HCl डाला तो थोड़ा सा गैस बाहर आने लगेगी। तो अब वो गैस मेरी पता है कौन सी गैस है? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे कैसे पता वो कार्बन डाइऑक्साइड है? पता चलेगा अभी, कैसे पता लगाया मैंने, बट पहले रिएक्शन देख लो क्या हुआ। टेस्ट ट्यूब ए में Na2CO3 डाला था मैंने, है ना, यानी कि ये क्या था? मेरा कार्बोनेट था, सोडियम कार्बोनेट। इसके अंदर मैंने HCl डाला। HCl डाल के क्या बना? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। क्या हो क्या रहा है बेसिकली मेरे हिसाब से? एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब आप एसिड मिलाओगे तो सॉल्ट CO2 प्लस H2O बाहर आएगा। ठीक है भाई, तो ये मेरा रिएक्शन हो गया। अगर यही मैंने हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया होता तो क्या होता? सेम ही होता, कुछ फ़र्क नहीं आता, चाहे मैं हाइड्रोजन कार्बोनेट लूँ या नॉर्मल कार्बोनेट लूँ, कुछ भी लूँ मैं, मेरे को क्या। अब मुझे कैसे पता चला कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? मुझे इसलिए पता चला क्योंकि मैंने क्या किया, अब अगर मुझे टेस्ट करना है कि मेरे पास जो है गैस है ये वो कार्बन डाइऑक्साइड है, मैं क्या करूँगी? उस गैस को पास करूँगी थ्रू लाइम वाटर। थ्रू लाइम वाटर जब वो पास करेंगी, अगर वो CO2 गैस होगी तो वो क्या करेगी? लाइम वाटर को मिल्की बना देंगी। अगर वो उसका कलर मिल्की में बदल रही है देन इट इज़ श्योरली इट इज़ CO2। अगर आपने इसको लाइम वाटर को देख लो, लाइम वाटर है, उसे आपने CO2 के थ्रू पास कराया तो मेरा CaCO3 बनेगा। CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट को हम चॉक भी कहते हैं, लाइमस्टोन भी कहते हैं। लाइम वाटर का मतलब पता है क्या होता है? लाइम वाटर इज नथिंग एल्स, इट इज स्लेक्ड लाइम। इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसे हम कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव्स आउट CaCO3, जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट मिल्की कलर का बन जाता है। बट अगर मेरे पास ये चीज़ फॉर्म हो गई, उसके बाद भी मैंने रुकी नहीं और मैंने इसके अंदर और भी ज़्यादा मैं CO2 मिलाती गई तो क्या बनेगा? CaHCO3 बन जाएगा। CaHCO3 क्या होता है मेरा भाई? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये मेरा बन जाएगा। ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? सॉल्यूबल होता है वाटर में। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट समझ आ गया आपको? मिल्की कलर क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि CaHCO3 बना। तो ये मेरा रिएक्शन हुआ है। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो नेक्स्ट वी कम टू हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस को अगर मैं मिला दूँ तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे एक साथ? लेट्स फाइंड इट आउट। तो भाई देखो, एसिड एंड बेस को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनता है। न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे कहीं पे लिखा है? हाँ, ये रहा लिखा भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आपसे पूछ सकते हैं कि नेम द काइंड ऑफ रिएक्शन प्लेस्ड व्हेन एसिड एंड बेसिस आर मिक्स टुगेदर या रिएक्टेड टुगेदर, तो वो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल दिए, जैसे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl में मिलाया तो NaCl प्लस H2O बना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है बेसिकली? एक सेकेंड, हाँ, क्या हो रहा है मेरा? बेस को जब मैं एसिड में मिलाती हूँ तो मेरे पास सॉल्ट आता है, वाटर आता है। ये सॉल्ट आया, ये वाटर आ गया, ये मेरा बनता है। ठीक है, समझ आ गया? अब नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं बता देती हूँ। अगर कभी मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, इफ़ आई हैव स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस मैंने स्ट्रॉन्ग बेस में अगर उसे मिला दिया तो मेरा क्या बनेगा? एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। यही अगर मैंने वीक एसिड प्लस वीक बेस मिलाया तो भी मेरा न्यूट्रल बनेगा। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस मिलाया तो क्या बनेगा? तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा।
अगर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड को मिलाया तो मेरा सॉल्ट जो है वो बेसिक बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड एसिड एंड बेस का रिएक्शन एक साथ यही होता है, इसमें और कुछ ज़्यादा खास है नहीं। अब आते हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेस, सॉरी एसिड्स। मेटालिक ऑक्साइड बेसिकली मेरे होते हैं बेस। मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में। तो क्या होता है भाई, जब एसिड को बेस में मिलाओगे तो सॉल्ट प्लस वाटर ही तो बनेगा ना, सॉल्ट प्लस वाटर ही तो बनेगा। तो यही चीज़ ही है, इसमें कुछ खास नहीं है। बेस प्लस एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस H2O, यानी कि पानी। कुछ ज़्यादा खास इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस देख लो भाई, इसमें क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो जब आप एसिडिक चीज़ को बेस के साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली इट वुड बी सॉल्ट प्लस H2O। तो हमारा ये जो अभी आधा चैप्टर है, आधा तो नहीं, आधे से थोड़ा सा कम, बट काफ़ी हद तक ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है हमने। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एसिड और बेसिस में क्या कॉमन होता है। अरे भाई, हम पढ़ेंगे कि एसिड और बेस को पानी में मिलाते हो तो क्या होता है। फिर हम पढ़ने के कि एसिड और बेस कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, पीएच के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स के बारे में, कि सॉल्ट्स में क्या होता है। चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इतना सा चैप्टर, ज़्यादा कुछ इसमें ख़ास नहीं है। हाँ, बस इसमें थोड़ा रट्टाफिकेशन चाहिए जो आप कर लोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना वीडियो को, ताकि ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँ। वीडियो अच्छे लगे हो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।